स्वागत है आप सभी का द ग्राउंड रिपोर्ट के इस खास अंक में। आज हम बातचीत कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा थी, परीक्षा निरस्त हो गई। परीक्षा में लाखों परीक्षार्थी अपने सेंटर्स पर गए थे कि वो इम्तहान देंगे ताकि वो आगे जो टीचर्स की भर्ती के लिए जो योग्यता होती है वो हासिल कर सकें। लगभग 21 लाख विद्यार्थी परीक्षा के लिए गए हुए थे, लेकिन जब वो सेंटर पे गए इम्तहान देने लगे तभी उनको पता लगा कि उनकी परीक्षा निरस्त कर दी गई है। उनको बताया गया कि अब आप लोग अपने अपने घरों को चले जाइए। हमारे साथ इस परीक्षा की एक परीक्षार्थी भविष्या शुक्ला जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके से आती हैं, महोबा की हैं। भविष्या, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या हुआ, कैसे आपको पता चला कि आपकी परीक्षा निरस्त हो गई है? वो पूरा विवरण हमको दीजिए। सर, हम 9 बजे सेंटर के बाहर पहुंच गए थे और एंट्री हम लोगों की 9:30 बजे हुई। और जी। जैसे ही क्लासरूम में पहुंचे तो टाइम हो गया था, तो 10 बजे पेपर मिलना था। तो हम लोगों को पेपर ही पहले तो लेट मिला है, 10:30 पे पेपर मिला है। और फिर उसके तुरंत 5 मिनट बाद ही टीचर बोलने लगे कि आप लोग अपना अपना पेपर बंद कर दीजिए और पेपर कैंसिल हो गया है। यानी आप परीक्षा का समय था 10 बजे और आपको पेपर मिला वहां पे 10:30 बजे। हाँ, 10:30 बजे। तो आधे बच्चों घंटे ने की। इसका विरोध भी किया हम्म। कि जो क्लास में थे वो सब बच्चे विरोध कर रहे थे कि जब 10 बजे टाइमिंग है तो आप लोग 10:30 बजे क्यों पेपर दे रहे हैं। तो वो लोग बोले कि जितना लेट मिलेगा आप लोगों को 2.5 घंटे का ही समय मिलेगा, और जो यहाँ लेट हो रहा है वो उस साइड आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाएगा। तो बच्चे शांत हो गए, और इस वजह से फिर जब 10:30 पे पेपर मिला है और हम लोगों ने OMR निकाली, रोल नंबर फिल किया, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर फिल किया, और एग्जाम पेपर की बुकलेट जैसे ही खोली तो तुरंत टीचर की एंट्री हुई एक की और बोले कि पेपर कैंसिल हो गया है, रद्द हो गया है, और आप लोग अपना अपना OMR सब उसी के अंदर रख दीजिए, बुकलेट के अंदर, और हम लोगों को दे दीजिए पेपर। अब पेपर नहीं होगा। यानी 10 बजे जो पेपर होना था, 10 से 12:30 जिसका टाइम था, वो पेपर मिल रहा है 10:30 बजे। और हम्म। इन्विजिलेटर कह रहे हैं कि आपको आधे घंटे एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। तो जैसे हाँ, ही हाँ। आपने बताया कि जब ये पता लगा तो क्या थी, छात्रों की प्रतिक्रिया क्या थी? एक तो उनको आधे घंटे लेट पेपर मिला, उस पर वो नाराज हुए होंगे। पहले और तो छात्र बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगे कि हम लोगों का सेकंड मीटिंग में भी पेपर है। ढाई हम्म। बजे से सेकंड मीटिंग में पेपर था, तो बच्चे यही बोले कि सर, उस टाइम आप कर तो देंगे लेट, लेकिन हम लोगों को सेकंड पेपर का भी कुछ देखना है, खाना खाना है, नाश्ता करना है, तो मतलब उसके लिए भी तो टाइम चाहिए। आप तो ऐसा है कि 2 बजे तक भी एग्जाम करवा सकते हैं, लेकिन हम लोगों को भी तो सेकंड पेपर के लिए कुछ टाइम चाहिए है। तो फिर बोले कि नहीं नहीं, आप लोग शांत हो जाइए और आधा घंटा का ही लेट होगा। तो बच्चे बोले चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हम लोगों को जैसे ही पेपर मिला तो बोलने लगे कैंसिल हो गया, कैंसिल, पेपर लीक हो गया है, इस वजह से कैंसिल हो गया है। तो फिर बच्चे काफी गुस्सा होने लगे कि ये सब क्या है, सरकार की क्या व्यवस्थाएं हैं। जब अभी यूपी टेट नहीं करवा पाए तो सुपर टेट कब करवाएंगे, वैकेंसी कब निकालेंगे। तो बच्चे काफी चिल्लाने लगे। तो फिर बस क्या है, तो कोई क्या सुनने हुआ वाला अभी? नहीं है। हाँ, हम और जगहों पे भी देख रहे थे भविष्या जी, कई जगहों पे मेरे पास हम्म। वीडियो आए, खबरें आई, लोग फोन भी कर रहे थे। कई जगह छात्रों ने हम्म। बड़ा हंगामा किया, नारेबाजी की। आपके सेंटर पे करीब हम्म। कितने छात्र रहे होंगे? उन लोगों ने उनकी उन्होंने भी क्या कुछ हंगामा करने की कोशिश की, या फिर उनको शांति से हाँ सर। प्रशासन ने हटा दिया? नहीं नहीं, फिर थोड़ा बहुत तो हंगामा किया है बच्चों ने, लेकिन क्या कर सकते हैं, पुलिस लगी थी, टीचर्स थे, तो फिर ज्यादा कोई कुछ नहीं बोला। आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल हो गया है। लेकिन ये प्रशासन की गलती है कि उन लोगों ने मतलब ऐसे थोड़ी ना लीक होता है। बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, रातों जागते हैं। हम इलाहाबाद में कोचिंग कर रहे थे, हमारा सेंटर महोबा था। पहले हम इलाहाबाद से श्रीनगर आए, फिर श्रीनगर से महोबा गए।
सुबह सुबह से निकले हैं, पापा लोग घर वाले सब परेशान, इलाहाबाद से यहाँ तक आए, उसका किराया अलग लगा है, और महोबा तक छोड़ने गए हैं गाड़ी से, उसका अलग। मतलब बच्चे इतना परेशान होते हैं, और ये लोग इतनी मतलब व्यवस्थाएं नहीं ढंग से कर पाते हैं कि पेपर अच्छे से हो जाए। तैयारी करते हैं बच्चे, कोचिंगों में फीस भरते हैं, और पता चलता है कि पेपर नहीं होना है, तो बहुत निराशा होती है। बिल्कुल, छात्रों का यही कहना है, जो बात कर रहे हैं, जिनसे बात हमारी हुई है, वो और भी जगहों पे लोगों से बात कर रहे हैं कि बड़ी दूर दूर से छात्र आए हैं, और कई सारे तस्वीरें ऐसी भी दिखाई पड़ रही कि छात्र जिनके सेंटर बहुत दूर थे, जैसे कि भविष्य बता रही कि इनके घर से 18 किलोमीटर दूर था सेंटर, और कई हम्म। छात्रों के और भी ज्यादा दूर थे, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, कुछ के दूसरे जिलों में भी थे। कई छात्र रात हम्म। को ही आ गए और उनके पास रुकने की जगह नहीं थी, तो जाड़े में बाहर ही वो रुके हुए हम्म। हैं। जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में छात्रों को दिक्कत तो होगी ही, लेकिन एक आपने ये भी कहा कि वो हाँ, और कहें कहें लड़कियों किससे को अपनी सर सबसे शिकायत। ज्यादा दिक्कत होती है। जी। अब लड़कियां हैं, उनके साथ एक गार्जियन को आना भी जरूरी होता है। वो लोग हम्म। अपना घर का सारा काम छोड़ के और आते हैं। कुछ बच्चे तो 7 बजे से सेंटर के बाहर बैठे हुए थे। जी जी जी। तो क्या कहना था, मतलब छात्र आपकी और भी विद्यार्थियों से बात हुई होगी, उन लोगों का क्या कहना हम्म। था कि वो इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? और इसके पहले भी पेपर आउट हुआ, और जैसा कि अभी हमारी आपकी बात हो रही थी, तो पिछले दिनों अध्यापक भर्ती परीक्षा में हम्म। इलाहाबाद में ही, प्रयागराज में ही एक अध्यापक, कॉलेज के ही अध्यापक उसमें गिरफ्तार हुए, जिन्होंने पेपर आउट करवाया था। तो छात्र इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? 21 लाख 20 लाख स्टूडेंट बहुत बड़ी बात होती है, वो तैयारी करके पहली पहुंचे चीज और। तो सर पीएनपी की ही गलती है। पीएनपी ही ऐसा सिस्टम बना देते हैं पैसों के लिए। अभी आप जो एग्जाम कुछ दिन पहले हुआ था, वो उसका 17 अक्टूबर को जूनियर का, जी उसमें भी सुन रहे थे कि पीएनपी के द्वारा ही पेपर लीक कराया गया है। जी। और फिर सर लिंक तो हर जगह कॉलेजों से ही, पीएनपी नहीं करवाएगी ये सब तो लिंक जुड़ेगी कहाँ से? हम्म। फिर पैसों के जरिए तो लिंक जुड़ ही जाती है। सरकार की गलती है, प्रशासन की गलती है, यही है। हमारा मानना तो यही है। तो बड़ी बहुत ही गंभीर बात है ये कि इतने बड़ी संख्या में छात्र वो अपने को बिल्कुल एक तरह से निराश पा रहे हैं कि वो करें क्या, किन कर्तव्य विमूढ़, यानी पूरी हाँ। तैयारी के साथ वो जा रहे हैं, उसमें यदि पास होते ना होते। हाँ। कुछ बच्चे तो सर यही आशा में थे कि चलो टेट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोगों को वैकेंसी मिल जाएगी सुपर टेट आने की। अब कुछ संभावना ही नहीं दिख रही है। जब टेट ही नहीं हुआ है तो पता नहीं कब सुपर टेट करवाएंगे, उसके बाद इलेक्शन आ जाएगा, 5-6 महीने तो उसी में लग जाने हैं। तो पता नहीं कब वैकेंसी निकालेंगे, 3-4 साल से वैकेंसी भी नहीं निकाल रहे हैं, और तो बच्चों को और निराशा हो रही है। बहुत ही गंभीर बात है, और ये केवल पात्रता परीक्षा है, यानी इस परीक्षा को पास करने से छात्र अध्यापक के परीक्षा देने के योग्य बनते। ऐसा नहीं था कि उनको नौकरी मिल जाती, लेकिन उस परीक्षा में भी उनको इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और छात्र जब अपने सेंटर पर, केंद्र पर पहुंच रहे हैं, तो उनको पता लग रहा है कि उनकी परीक्षा निरस्त कर दी जा रही है। इसका पूरा जो जी सर। खामियाजा है, छात्रों को जो आर्थिक नुकसान हुआ, उनको शारीरिक नुकसान हुआ, उनको जो मानसिक नुकसान हुआ, उसकी भरपाई करने वाला तो छोड़िए, वो सुनने वाला भी कोई नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि कोई इसकी सुनवाई होगी, क्योंकि दूसरी परीक्षाओं में भी, अभी ये कुछ दिन पहले नीट की परीक्षा हुई थी, और ये कहा जा रहा था कि नीट की परीक्षा में भी पेपर आउट हुआ, उसमें तो पता भी नहीं जी चल सर। पाया, जी सर। लेकिन उसके भी पेपर बाहर बट रहे थे। जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, शायद ही ऐसी कोई परीक्षा हो जो कि पूरी तरीके से निष्पक्ष हो, जिसमें कोई किसी तरह का विवाद ना हो। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और यहाँ एक बात और हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ऐसा नहीं कि आज ही हो रहा है, पहले भी होता रहा है, 4 साल पहले भी हुआ, 5 साल पहले भी हुआ, उसके भी पहले हुआ। लेकिन पता नहीं क्यों सरकारें ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना पाती हैं, इतनी कठोरता क्यों नहीं कर पाती हैं, या जो लोग इसके दोषी पाए जाते हैं उनको ऐसा दंड क्यों नहीं देती हैं, ताकि आगे से इस तरह की चीजें रुक सकें, और जो लाखों छात्रों को इतनी परेशानी उठानी पड़ती है वो रुक जाए। बहुत बहुत धन्यवाद भविष्य शुक्ला। मुझे लगता है कि
आपकी जो बात है ये लगभग 20 लाख 21 लाख उन छात्रों की बात होगी जो आज परीक्षा देने जी गए सर। लेकिन मायूस होकर के लौटे क्योंकि वो परीक्षा ही नहीं दे पाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका सर। हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।